गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल साइंस एरा। मैं शैलेंद्र सर आज एक नए टॉपिक के साथ हूं, लेंस मेकर फॉर्मूला। ये क्लास 12th रे ऑप्टिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, तीनों के बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला होता क्या है। लेंस मेकर फॉर्मूला कुछ और नहीं बल्कि एक रिलेशन होता है जो लेंस की फोकल लेंथ यानी 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसे रिलेशन होता है, इसको हम लोग अभी डिराइव करना भी सीखेंगे। तो इसमें r1 और r2 क्या है, रेडियस होता है। रेडियस क्या, जो लेंस बना होता है वो दो स्फेरिकल सरफेस से बना होता है। एक स्फेरिकल सरफेस, एक ये दूसरा स्फेरिकल सरफेस। तो इसका क्या होगा, एक सेंटर होगा, इसका यहां पर एक सेंटर होगा। अगर सेंटर है तो इसका एक रेडियस होगा। जैसे अगर हम यहां से यहां तक की बात करें, एक रेडियस हो गया मान लो C1, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की अगर हम बात करें तो ये सेंटर अगर C2 है तो देखिए यहां से और यहां के बीच का रेडियस R1, अगर हमने इसको C1 लिया है तब, और यहां से यहां तक का जो रेडियस है वो कितना होगा, R2, अगर हमने इसको C2 लिया है तब की बात है। तो दोनों रेडियस हो गए, ये जो सरफेस है स्फेरिकल सरफेस है उसका रेडियस, और दूसरा स्फेरिकल सरफेस है उसका रेडियस, इन दोनों के रिलेशन, क्योंकि यहीं से जो लेंस है वो बनता है। जैसे ये जो बना, अगर हम इसको इतने को मिटा दें ऐसे, तो फिर ये जो इतना बना, ये ध्यान से देखिए तो ये ऐसे ही बना, और यही होता है लेंस। अगर इस तरह से जोड़ दिया तो कॉन्वेक्स लेंस, उल्टा हम जोड़ देते हैं तो कॉन्केव। जैसे मान लो एक इधर आ गया एक इधर आ गया तो ये क्या हो गया, कॉन्केव। ओके, तो ये रिलेशन क्या है कि 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल है। तो आइए समझते हैं ये क्या होता है और कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो उसके बारे में देखते हैं। ओके, तो हम मान लेते हैं कि लेट वी कंसीडर दैट कॉन्वेक्स लेंस इज मेड अप ऑफ टू स्फेरिकल सरफेस AB एंड CD। तो एक ऐसे हो गया, अगर हम इसमें देखें तो एक इसका सरफेस ऐसे आएगा, दूसरा इसका सरफेस ऐसे आएगा। तो यहां पर ये हो गया, यानी दो एक कॉन्वेक्स लेंस है जो दो स्फेरिकल सरफेस से बना है, AB, और दूसरा है कौन सा, CD। AB का रेडियस R1 और CD का रेडियस R2। ऐसे ये R1 और यहां से ऐसे क्या, R2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल ऑफ मटेरियल, अगर हम यहां मटेरियल की बात करें, म्यू डैश या म्यू2 कह सकते हो, और एयर का जो है ये दूसरा मीडियम है उसको हम म्यू1 कह लेंगे, या उसी को N1 और N2 भी कहा जाता है। तो ये हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कहां पर है, ऊपर है, और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट से दो रेज निकलेगी। एक ऐसे चल रही है जो प्रिंसिपल एक्सिस के सीधे सीधे पैरेलल चल रही है, और जो पैरेलल चल रही होती है रेज वो बिना डेविएट हुए वो सीधे सीधे क्या होता है कि बिना डेविएट हुए निकल जाती है। दूसरी रेज ऐसे चल रही है, ऐसे आई। अब यहां से तो जो एक मीडियम है वो रेयर मीडियम है, ये ऐसे यहां पर आई इस सरफेस पर। अब ये है डेंसर मीडियम, तो ये क्या होगा कि यहां से ऐसे बेंड होगी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो यहां पर ये CD सरफेस ना होता तो वो सीधे सीधे यहां पर आकर यहां पॉइंट मिलती है, और जहां पर मिलता है वहीं पर इमेज होता है I1। अब हमने CD सरफेस लगाया तो इमेज I1 इस CD के लिए
क्या करता है, ऑब्जेक्ट का काम। ऑब्जेक्ट काम करता है तो यहीं से ये सीधे इसका एक इमेज वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज ऐसे बन गया, ये हो गया आई। तो यहां से इसको ऐसे मिला देते हैं। ओके, तो यहां पर दो इमेज है। एक तो ये हो गया कि ए बी सरफेस की वजह से यहां पर इमेज कहां पर I1 पर बना, और I1 पर जो इमेज बना है इसको हम डिस्टेंस यहां से यहां तक का बता देते हैं कितना है, V1। और जो यहां से ये जो डिस्टेंस है यानी इस सरफेस के लिए जो इमेज बना है वो क्या है, I है। तो ऐसे कंडीशन में इसका और इसका जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, V। और AB जो है सरफेस, इसके लिए जो इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो यहाँ O से लेकर और U तक लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है -U। क्या है, माइनस। क्यों माइनस हुआ, क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड का डिस्टेंस। ओके, तो इतना ही सबसे पहले हमको मानना होता है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम मान लेते हैं म्यू, और जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं म्यू डैश। तो अब देखते हैं यहां पर यहां से लाइट रेज गई, इस सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इसको रिफ्रैक्शन पहले ए बी से हो रहा है, तो फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस कौन सा है, ए बी। ये जो कॉन्वेक्स सरफेस है कौन सा है, ए बी। तो इसका फॉर्म, क्योंकि इसके लिए जो इस ए बी से इमेज कहां पर बना है, I1 पर, तो ये हो गया इमेज डिस्टेंस यहां पर जो हमने लिखा है। तो ये क्या होगा, म्यू अपॉन V1 माइनस 1/U इज इक्वल टू म्यू -1 अपॉन क्या हो गया, R1। ये रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस इससे पहले वाले डेरिवेशन में किया गया है। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम मान लेते हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस CD, तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम सरफेस CD इज क्या होगा, अब देखिए CD के लिए ऑब्जेक्ट काम क्या कर रहा था, I1। रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बना वो क्या बना, I पर बना, वो डिस्टेंस कितना है, V है। तो क्या होगा, म्यू डैश अपॉन V यानी इमेज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन इमेज -1 अपॉन, अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस। तो यहां पर थोड़ा सा क्योंकि जैसे यहां पर इमेज हुआ, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, वैसे यहां पर भी इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, 1/V1 इज इक्वल टू म्यू डैश -1 अपॉन कितना हो गया, R2। ओके, तो अब देखिए, बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, बट बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी म्यू डैश इंटू म्यू इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला होता है, म्यू डैश इंटू म्यू इज इक्वल टू 1। तो म्यू डैश इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन म्यू।
तो यानी म्यू डैश जहां जहां पर है वहां पर हम 1/म्यू रख सकते हैं। तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आगे देखते हैं। ओके, तो यहां पर हमें रखना है म्यू डैश की वैल्यू। तो क्या होगा, 1/म्यू अपान कितना हो गया, v। 1/म्यू अपॉन v। तो 1/म्यू यानी म्यू डैश की वैल्यू, और ये क्या है अपॉन v, माइनस 1/v1 इज इक्वल टू, या क्या होगा, 1/म्यू डैश, म्यू डैश की वैल्यू 1/म्यू माइनस 1 अपॉन कितना हो गया, 8। अब अगर यहां से देखिए, यहां पर 1 होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है और ये 1 का ऊपर होगा। तो ऐसे कंडीशन में होगा 1/म्यू v माइनस 1/v1 इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू अपॉन म्यू इंटू r2। उसकी वजह यह हुई कि यहां से एलसीएम हो गया, तो 1 माइनस म्यू अपॉन म्यू का मल्टीप्लाई इसमें हो गया, म्यू इंटू r2। ओके, तो अब डायग्राम की जरूरत नहीं है, तो डायग्राम मिटा लेते हैं। ओके, तो अब अगर यहां से हम देखें तो ये क्या होगा, जैसे 1/म्यू v माइनस 1/v1 इक्वल टू 1 माइनस म्यू अपॉन म्यू इंटू r2। ये जो म्यू है इसका मल्टीप्लाई हम इधर कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो जब इसमें करेंगे तो क्या होगा, म्यू v अपॉन, यहां से म्यू का मल्टीप्लाई होगा तो इसमें क्या होगा, म्यू, क्योंकि यहां 1 है, इसका मल्टीप्लाई होगा तो दोनों टर्म में होना है, तो इसका मल्टीप्लाई यहां हुआ तो म्यू अपॉन म्यू इंटू v माइनस म्यू अपॉन v1 इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू अपॉन कितना हो गया, r2। ओके, तो यहां से देखिए म्यू और म्यू कैंसिल हुआ, तो ये कितना हुआ, 1/v माइनस म्यू अपॉन v1 इज इक्वल टू, अगर यहां पर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये होगा म्यू माइनस 1 अपॉन कितना हो गया, r। तो यहां पर अगर हम देखें हमारे पास दो इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन और यहां पर ये पहला है, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड कैसे करेंगे वो देखते हैं। दो इक्वेशन है, एक ये है और एक ये है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर, यानी एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोनों को ऐड करें तो पहले एलएचएस को ऐड करना पड़ेगा, ये और दोनों के एलएचएस है। तो कैसे होगा देखिए, तो यहां से आते हैं, तो अगर यहां से ऐड करें तो म्यू अपॉन v1 माइनस 1/u, अब इसको ऐड कीजिए, प्लस 1/v माइनस v अपॉन म्यू अपॉन v1 इज इक्वल टू, अब यहां से देखते हैं, इसको लिखो म्यू माइनस 1/r1। अब प्लस करके हमको इसको करना है, तो प्लस करेंगे तो एक माइनस यहां पहले से है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी हो गया माइनस म्यू माइनस 1 अपॉन ये कितना हो गया, 8। यहां पर एक चीज देखिए, तो ये और ये दोनों कटेगा और ये बचेगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन क्या होंगे, म्यू माइनस 1, तो ये हो गया म्यू माइनस 1 कॉमन हो गया, तो ये बचा 1/r1 माइनस 1/r2।
R2। ओके, म्यू माइनस 1 बस कॉमन आ गया, बाकी पूरी चीजें वही है। तो ऊपर एक नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं, ओके अब देखिए, बट 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू कितना होता है 1/f। लेंस फॉर्मूला, ये उसकी वैल्यू होती है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो अब इस कंडीशन से अगर हम देखें तो यहां पर 1/v माइनस 1/u की वैल्यू 1/f रख सकते हैं। तो कितना हो गया 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, और ये हो गया 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला यही है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, और जैसा भी होगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसी तरह से हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे और मिलते रहेंगे। इसलिए बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमें उम्मीद है कि आपका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने सारे वीडियो में लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं।